हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी के मामले की सुनवाई का जो निर्णय है वो आ चुका है और आप सभी अभ्यर्थियों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि जो केस रिजर्व किया गया था, फाइनली हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी केस की जो सुनवाई है उसकी सुनवाई हो चुकी है और उसका जजमेंट भी आ चुका है। तो या आज यानी 13 सितंबर को इस केस की सुनवाई की गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी केस में अभ्यर्थियों के पक्ष में जो फैसला है वो किस प्रकार से आया है और इस केस में क्या निर्णय लिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीसैट का जो मैटर है वो कई महीनों से चल रहा है। मतलब ये है कि जब से यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, तभी से अभ्यर्थियों के द्वारा सीसैट पेपर को लेकर कभी प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, तो कभी न्यायालय, यहाँ तक कि ये भी हुआ है कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से भी अभ्यर्थी मिल चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अभ्यर्थियों को केवल निराशा ही हाथ लगी है, लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा हार नहीं मानी गई और उनके द्वारा हम देखेंगे कि अंत तक कोशिश की जा रही है। तो आज 13 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी के मैटर की जो सुनवाई हुई है, उसमें यूपीएससी को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बहुत बड़ा झटका दे दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी के द्वारा बार बार यही कहा जा रहा था कि जो आंसर की से संबंधित केसेस हैं वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का भाग हैं और इसीलिए इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा नहीं सुना जा सकता, क्योंकि हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी का जो केस है वो आंसर की से संबंधित है कि यूपीएससी के द्वारा समय से यानी 1 सप्ताह के अंदर अगर आंसर की जारी कर दिया जाता तो इससे अभ्यर्थियों को ये समझने में आसानी होती कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है या फिर नहीं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम देने के बाद अगर अभ्यर्थियों को ये समझ अभ्यर्थी इससे समझ पाते कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होता तो वो अगले साल की तैयारी में जुट जाते। इससे ये होगा कि उनका समय भी बचेगा और अभ्यर्थियों के हित में भी रहेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस केस को, हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसकी जो अगली डेट दी गई है वो 26 सितंबर को दी गई है। ये दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है और साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि इस केस के जजमेंट को जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और जजमेंट में किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं की जाएगी। और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा पुराने केसों को का भी जिक्र किया गया है, साथ ही आर्टिकल 323 ए का भी जिक्र किया गया है और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस बात को भी स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस का भाग किसको माना जाएगा और किसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी तक कहीं भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिफाइन नहीं किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस बात को भी नोट किया गया है कि अभ्यर्थियों का जो लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो एग्ज़ाम फेयर रूप से कराया जाए और राइट टू नो के अधिकार का जो है उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अभ्यर्थियों का अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए और इसीलिए इस पिटीशन को स्वीकार कर लिया गया है। तो इसमें मृणाल पटेल वर्सेस यूपीएससी जो मामला है इस मामले ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जो है वो 2013-14 में इसमें निर्णय लिया गया था कि आंसर की एग्ज़ाम के 4 सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। बाकी इसमें ये भी कहा गया था कि इस केस का जो निर्णय है वो उचित पिटीशन में लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी केस को उचित पिटीशन मान लिया गया है। तो इसी केस के आधार पर जो केस 2013-14 में फाइल किया गया था, उसका भी निर्णय इसी केस के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो अगर यूपीएससी के द्वारा जो है कि समय से आंसर की जारी कर दिया जाता है, तो यूपीएससी किसी भी प्रकार की जो आंसर गलत जारी कर दिया जाता है उसके द्वारा ये नहीं की जाएगी। जैसा कि अभ्यर्थियों के द्वारा कहा गया है कि पिछले साल के पेपर में यूपीएससी के द्वारा कई प्रश्न के जो उत्तर हैं वो गलत दिए गए हैं। तो इससे ये होगा कि समय से अगर आंसर की जारी किया जाता है तो गलतियों से भी बचा जा सकता है और इसमें जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं वो शामिल हो पाएंगे। तो इसलिए इस केस को अभ्यर्थियों के जीत के रूप में देखा जा रहा है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।